Good morning, students. Now, subject English. Lesson number 5, David and Goliath. Now, this video, lesson number 5, are explained. Okay, part 1. इस वीडियो में मैं part 1 सिर्फ explain करूँगी. Okay, students. Read the story silently. Young David and Goliath, Part 1. There lived a young boy named David a long time ago. बहुत लॉन्ग टाइम पहले एक डेविड नाम का एक बॉय रहता था. He had 3 elder brothers and they were all soldiers in the king's army. इसके क्या थे? 3 eldest brother थे और वो क्या थे? किंग्स आर्मी में सोल्जर्स थे. डेविड ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ सोल्जर. डेविड भी सोल्जर बनना चाहता था. बट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शिप. लेकिन उसके फादर थे, वो नहीं चाहते थे कि वो सोल्जर बने. वो चाहते थे कि जो शिप है उसको वो संभाले, है ना. ऐसा इस स्टोरी में लिखा है. एवरी डे डेविड यूज्ड टू टेक हिज फादर्स शिप इनटू द हिल्स. एवरी डे वो डेविड शिप्स को लेके हिल्स पे जाता था. विल द शिप वेर ग्रेजिंग. ग्रेज यानी to eat grass and fields. He looked for flat, round stones along the river bank or beside the rocks and put them in his bag. जब डेविड हिल्स पे लेके जाता था शिप को, तब जहाँ पे शिप थी वो जब चरती थी, तब डेविड है वो रिवर बैंक यानी वो रिवर के पास जाता था और वहाँ पे जो स्टोन्स थे वो यहाँ पे लिखा है 4 फ्लैट राउंड स्टोन्स. वो स्टोन्स थे वो लेके अपने बैग में रखता था. समटाइम्स अ हंग्री लायन और एन एंग्री बियर कम टू किल द शिप. समटाइम्स वहाँ पे एंग्री लायन और एंग्री बियर आते थे टू किल द शिप. But David was not afraid. Not afraid. He used to take a stone from his bag and put it in his slings. लेकिन डेविड है वो उसको देख के घबराता नहीं था, है ना. वो है ना, वो अपने बैग में से जो स्टोन्स थे वो टेक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इन हिज स्लिंग. वो अपने बैग में से जो स्टोन निकालता था और स्लिंग्स यानी पिक्चर में देखो ये कुछ दिखाई दे रहा है उसके हाथ में स्लिंग जैसा, वो पुट इट इन हिज बैग. He used to brandish the sling in a circle above the head and the stones flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and kill it. वो जो स्लिंग्स थे उसमें स्टोन्स रखता था और वो स्लिंग्स इन अ सर्कल अबाउट द हेड एंड द स्टोन्स, वो हेड के ऊपर ऐसे घुमाता था और स्टोन फ्लू फ्रॉम इट थ्रू द एयर और वो एयर में थ्रोट होता था. एंड वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आइज एंड किल इट. जो ऐसे घुमाता था और ऐसे थ्रो करता था बिटवीन द आइज एंड किल इट. और उसके पास आइज थी वहाँ पे बीच में से जाता था एंड किल इट. ओके, ऐसा इस स्टोरी में लिखा है. वन डे डेविड्स फादर कॉल्ड हिम. एक दिन उसके फादर ने बोला. ही टोल्ड हिम दैट देयर्स एनिमीज द
फिलिस्टीन्स वेर मार्चिंग इनटू इज़राइल। देखो मार्चिंग यानी कि मार्च, अ वॉक ऑफ सोल्जर्स विथ सम स्पीड एंड मूवमेंट। स्लिंग्स यहाँ पे लिखा है, अ काइंड ऑफ वेपन विथ विच स्टोन्स आर थ्रोन इन एनिमीज। फिर ब्रांडिस्ट का लिखा है, टू वेव अ वेपन। देन एनिमीज द फिन्स वेर मार्चिंग इनटू इज़राइल। वहाँ पे जो एनिमीज है वो जो है वो इज़राइल की तरफ आ रहे थे। लीव द शिप वो बोल रहा है कि शिप को यहीं पे छोड़ दो। गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी। गिव देम दिस बैग्स ऑफ फ्लोर एंड दिस लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट। लीव द शिप, आप शिप यहाँ पे ही छोड़ दो। गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स, आप अपने ब्रदर्स के पास जाओ। तो किंग्स आर्मी में थे ना वो। गिव देम दिस बैग्स एंड फ्लोर एंड दिस लेटर्स, उसने जो लेटर्स और वो बैग्स दिए थे वो बिफोर दे गो टू अ फाइट। ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट 1। ओके, जो स्टोरी में लिखा था वो ही एक्सप्लेन किया है। Okay. Now activity 2. Look at the first paragraph of the story. Above, find the word brandished. Can you guess its meanings? Brandished, it an action. Discuss with your friend what it could be. Draw a picture and David brandished the sling in a circle above his head. ये सिर्फ समझना है, इसमें पिक्चर या कुछ है वो ड्रॉ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स। Okay, next. Activity 3. Given below is the story of Radha. Work with a friend. Find words that will meaningful of the gaps in the story below. यहाँ पे एक स्टोरी लिखी गई है, उसमें हमें मीनिंगफुल वर्ड्स है उसका यूज़ करके ये कंप्लीट करना है। ओके, जैसे कि राधा ब्लैंक्स टू बिकम अ लॉयर। तो राधा wanted to become a lawyer, but everyone thought she blanks a fool. So she was a fool. Some students blanks fun of her all the time. तो क्या आएगा? mad fun of her all the time. But Radha never said a word to any them. One day a new teacher blanks to her school. तो one day new teacher come, क्या आएगा? come. She blanks the student. तो she said the students, don't underestimate anyone. Even a small person is capable of greatness. Suddenly Radha was filled with courage. She blanks a promise to herself. So she made a promise to herself. I will never be afraid. She blanks to the principal's office and complained against those students. तो she blanks. तो क्या आएगा? She went. Okay. The principal punished them and they never made blanks of her again. So they never made of her again. Okay. You understand students for activity 3? Okay. You understand students for activity 1, 2 and 3? ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। ओके, जो टेक्स्ट बुक में था। ओके स्टूडेंट, यू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आगे का लेसन है वो एक्सप्लेन करूँगी। ओके, एंड टुडेज होमवर्क और ओपन योर इंग्लिश नोटबुक। इंग्लिश की नोटबुक में आपको इंडेक्स में लिखना है
Lesson number 5, David and Goliath. Open your new page. Lesson number 5 and these keywords. ये keywords है ना, वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं. ओके, राइट. Open your English notebook and write lesson number 5 keywords in English notebook. ओके, इंग्लिश की नोटबुक में आपको ये लेसन नंबर 5 के ये जो कीवर्ड्स है वो लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड. इस वीडियो में मैंने ये यहाँ पे रीड द स्टोरी साइलेंटली, यानी कि ये स्टोरी में जो लिखा है वही एक्सप्लेन किया है. ओके स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टैंड. ओके, थैंक यू.